अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलाउद्दीन की वालदा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि सिविल इंजीनियर है, जो मजलिस में शुरुआत से ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ गुंडे लीडर लोग मेरे बेटे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको टारगेट कर रहे हैं। हर काम में बढ़ चढ़कर कैसा काम करता है ये, जबकि मेरे वालिद साहब जो कि 1980 से 2016 तक जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में एशिया एक्सप्रेस में एक कॉलम उनके बारे में लिखते थे। आज भी आप वो पेपर उठाकर उनके पन्ने पढ़ सकते हैं। और मेरे बच्चे का नाम उन्हीं के नाम से उन्होंने रखा था। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा था भी कि मेरा बच्चे का नाम ऐसा क्यों रख रहे हैं, इसके मायने बहुत ये है। तो नहीं, बोले मेरे को असद साहब के वालिद साहब से लगा हुआ है, मैं उनके बारे में पेपर में लिखता हूँ और मैं इसी के नाम पे मेरे बच्चे का नाम रख रहा हूँ, नवासे का। जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में अपना कॉलम तैयारी करते थे। आज मेरे बच्चे को मजलिस से इतना लगाव है, वो बढ़ चढ़कर आगे कर काम करता है, हर काम में हिस्सा लेता है, लेकिन कुछ गुंडे टाइप लोग गलत फहमी का शिकार है, जो कि मेरे बच्चे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको हर्शमेंट कर रहे हैं और उससे जान से मारने की उसको धमकी दे रहे। उसकी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी फोड़ दिए। कौन है वो गुंडे लोग, कौन है, आप नाम बता सकते हैं? अब वो गुंडे लोग ये है कि समीर है, मुंशी पटेल है और दो चार लोग हैं जिसके मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। आए दिन मेरे बच्चे को वो परेशान कर रहे हैं। मजलिस का कोई बड़ा आदमी आकर कोई अच्छे से इक़दाम उठाकर इस मसले को हल नहीं कर रहा है। जैसा आपने मालूमात दी बाजी, तो असद साहब है, अकबर साहब है, ये पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं और आप एक उनके दर्द और उसकी जान को खतरे का जब माँ जब महसूस कर सकती, शायद वो दुनिया में कोई महसूस नहीं कर सकता। आप बराह रास्त उनको क्या पैगाम देंगे कि इस मामले पे और खासकर मेरी बच्ची के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामला पे कुछ आगे बढ़िए? ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे खासदार साहब है, उन्होंने पर्सनली इस ताल्लुक़ से कुछ इक़दाम उठाना चाहिए और अपने मजलिस को बदनाम ना करते हुए इसमें सुलह करवाना चाहिए और इसके आगे कुछ उसके अच्छे राह निकालना चाहिए। बच्चों को इंसाफ तो होना चाहिए ना। जब पार्टी को आपको कामयाब बनाना है तो नौजवान बच्चों का आपको साथ देना चाहिए, जो कि तालीम में याफ्ता है, काबिल है, तो ऐसे बच्चों को तो साथ देना चाहिए। आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरिफा बसरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलाउद्दीन हूँ। मुझे शहर में कुछ हद तक के लोग जानते हैं। मुझे ये इसलिए आना पड़ा है सामने कि शहर में जो है तो कुछ वीडियो वगैरह आ रहे हैं कि जिसके पस मंज़र बताया जा रहा है कि ये जो हरकत है, ये हरकत जो है किसने मिल के किया, किसने नहीं मिल के किया, इसे जोड़ा जा रहा है। मेरी आने की वजह यह है आपके सामने कि मैं ये बात आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे MIM के पार्टी प्रेसिडेंट है। वो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब के वालदा को पुरसा देने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब के पास आए थे। जैसे ही वो उनका काफ़िला निकला गाड़ियों का, उनके पीछे मैं भी निकला। उनकी गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगा के चल रहा था। उसी दौरान हमारे ज़िला अध्यक्ष, जो कि मैं उनकी ज़िला अध्यक्ष हमेशा उन्हें सदर साहब कहता था, जो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उन्होंने डायरेक्ट मेरी गाड़ी के आंख पे गाड़ी डाली, गाड़ी को डैश मारा उन्होंने। मैंने कहा, झाँक के देखा, मैं बोला यार ये तो ज़िला सदर की गाड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनके काफ़िले को आगे बढ़ने दिया। उसके बाद मैं पीछे पीछे चलने लगा। अब जब मैं चलने लगा, मैं असद साहब के पास, वहाँ मुझे पता नहीं था वो ताज होटल के पास जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे असद साहब की गाड़ी ताज होटल की में गई, मैं भी गया। मैंने असद साहब के साथ एक सेल्फ़ी लिया। मेरा इतना ही काम रहता है कि भाई मैं मेरे पार्टी प्रेसिडेंट जब आते हैं तो मैं एक सेल्फ़ी लेके बाजू हट जाता हूँ। और मैं मजलिस का सिपाही हूँ, अदना सिपाही हूँ, मैं काम करता हूँ। और हर हाल में जब से मजलिस आई है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लॉकअप मेरे वालदा मेरे वालिद को नाराज़ करके अगर देखा हो तो मजलिस के लिए पहली बार मैंने ज़िंदगी में लॉकअप देखा हूँ, जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार बन रहे थे। तो मैंने ये जो बुलाने की वजह है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ये मुझे ये बोलना है कि ये जो है तो इसका पार्टी का जो छवि है, पार्टी की छवि ख़राब ना करे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मुझे जो है तो जान से मारने की साजिश कोशिश की गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अपना पार्टी का मामला है, वहाँ मिल लेते, ख़त्म कर देते। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। ज़िला सदर साहब को मैंने बोला कि भाई ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। मैंने उनसे माफ़ी तलाफ़ी किया। मैं जब निकला वहाँ से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सोहेल पार्टी इन्होंने जो है तो मेडिकल किया
इन्होंने मेरे से मतलब मेरी गाड़ी फोड़े, इन्होंने मुझे मारे। ये लोग ने मिलके 3-4 जने थे ये, और मेरे खिलाफ़ मेडिकल कर रहे हैं। तो ये जब मुझे मालूम पड़ा तो उसी दौरान समीर साजिद बिल्डर साहब को भी ये मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। जैसे ही जब ये मंजर सामने आया कि ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा देखिए अब आप जो है तो मिलने की भी बात कर रहे हैं और पीछे से मेडिकल भी करा रहे हैं, मैसेजेस डाल रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, लोग पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मेरा आपको लोगों को बुला के ये मकसद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है इसको बदनाम ना करे। हम सब एक है और हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, हमारा एक ही है, हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी। हमारा कोई ऐसा गढ़बाजी नहीं है और पार्टी का ये व्यक्तिगत मामला हमारा है, पार्टी का मामला नहीं है ये। आप क्या सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष से चल रही है? हमारे में इत्तेहाद है, बरकरार रहेगा। लेकिन आप जब हमला कर रहे हैं, हम पे मार रहे हैं, तो उसको तो हमको आपको बुला के बताना पड़ेगा ना पार्टी में क्या। फेसबुक पे ये भी देखा जा रहा है कि मजलिस के ही लोगों को गालियां दे रहे हैं, गलत सलत मैसेज डाल रहे हैं। ये क्या है? ये इसलिए बुलाने का मकसद है आपको साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो है ये सब गलत हो रहा है। ये पार्टी हमारी 1 और 2 लोगों से नहीं चलती है, लेकिन मजलिस के लोग ही और ये जो मजलिस के लोग हैं इन तक के ये बात पहुंची ही नहीं है कि ये मंजर क्या है। ये जो सीधा है कि बस बोल दे रहे कि वो 2 जनों को आपने ऐसा करे, उनको गलत कर रहे, इनको अरे आप ये भी तो देखो कि हुआ क्या था मसला। आप डायरेक्ट अंजाम पे पहुंच जा रहे कि वो पार्टी से इनको ये करो, पार्टी से। और ये कह सकते हैं कि जो लोग मौका ढूंढ रहे थे पार्टी को बदनाम करने को, उनको मौका मिल गया। जिसको मौका ढूंढ रहे थे पार्टी में बदनाम करने, उनको मौका मिल गया। अभी आपकी खासदार इम्तियाज जलील से बात हुई क्या, ये मसले को हल किया जाए इसको? देखिए मैं खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब के पास से मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास हम गए थे। उनसे ये कहा कि भाई ये साहब ये मुझ पर हमला हुआ है, इन्हें पाबंद कराइए, कल को आगे मेरी जान को खतरा है। मैं जो है तो तना घूमता हूँ और मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये करना वो करना। मैं आज भी दारुसलाम भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। लेकिन कल को मेरी जान पे खतरा नहीं होना बोल के मैंने जो है तो CP ऑफिस गया। नहीं, ये प्रश्न होने के बाद एक बार भी इम्तियाज जलील खासदार से आपसे मुलाकात नहीं, खासदार साहब से ये बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि खासदार साहब के वालिदा का इंतकाल होने के कारण खासदार साहब ने जो है तो मुझे लगता है कि इसमें छुपी शादी है। और आजकल वो दिल्ली में भी थे, अब वो मसरूफ़ आदमी है, थोड़ी बड़ी शख्सियत है खासदार बोले तो। हम नहीं चाहते कि जो है तो पार्टी में आप किसके पास अपनी तकरार लेकर जाएंगे? पार्टी में मेरा काम है, शहर अध्यक्ष है हमारे गफ्फार खादरी साहब है, इम्तियाज जलील है, मैं यहाँ से उन तक ये पहुँचूँगा। दिल्ली गए हुए साहब 6 साहब दिल्ली से आते तो उन तक भी पहुँचूँगा। लेकिन बात ये थी कि CP साहब ने ये कहा मुझे कि आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ये। खासदार साहब ने कहा है, जो बोल रहे हैं आपकी जान को खतरा है, तो किसी ने आपको फोन किया या किसी ने आपको आपके सामने किसी ने बोला है कैसा? हाँ, मुझे ये किसने बोला है वो बताइए। मुझे मुंशी पटेल ने और उनके साथ कुछ मैं जिसे नहीं जानता हूँ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको ज़्यादा घुस रहा है, ये बहुत आगे आगे कर रहा है, इसके टांगा हाथा पैरा तोड़ के डाल देंगे। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।